ऋक्ष वानर धन्य हैं जो बिना किसी चाहत के सत सत राम भक्ति में लीन रहे। जय श्री गणेश। मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल DSSK TV में। दोस्तों, आज फिर एक नया स्टोरी, नया कहानी और नया कथा लेकर आया हूं आप लोग के लिए। आप लोग इस वीडियो को, इस कहानी को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको एक सीख मिलेगा। मेरे दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करिएगा, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। हम वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करिए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, रामायण के बालकांड से एक कथा लेकर आया हूँ और उस कथा का नाम है वंदना। मेरे दोस्तों, वंदना कथा आप लोग पूरा सुनिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए। मेरे दोस्तों, अगर आप इस वंदना कथा को अगर आप पूरा सुन लेते हैं ध्यान से तो आपको एक सीख मिलेगा। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस कथा को हम प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वंदना की पहली चौपाई में वैदिक संस्कृति के रक्षक ब्राह्मणों के चरणारविंद की वंदना करके गोस्वामी जी ने सज्जनों की वंदना की है। इसके बाद साधु चरित्र की वंदना करते हुए लिखते हैं कि साधु चरित्र कपास के फूल की तरह हैं। कपास का फूल बिल्कुल सफ़ेद, कालिमा रहित, गंध रहित, विशिष्ट आकार रहित, रसहीन, अति पवित्र और सूक्ष्म तंतुओं का संग्रह होता है। इसी प्रकार साधुओं का जीवन भी बिल्कुल विशुद्ध और आसक्ति रहित होता है। साधु चरित्र अर्थात सगुणों का संग्रह जिस प्रकार कपास के फूल को तोड़कर उसे धुनकर, काटकर तथा धागे के रूप में ताना बाना बनाकर कपड़ा तैयार होता है और वह कपड़ा दूसरे को ढकने के काम आता है, उसी प्रकार साधु के जीवन दूसरे के लिए होता है। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने समष्टि के लिए जीने का प्रयास किया, इसीलिए वे संसार में वंदनीय हुए। तुलसीदास जी ने संत समाज को घूमते फिरते प्रयाग की उपमा दी है, जिनके जीवन में भक्ति की गंगा, ज्ञान की सरस्वती और कर्म की यमुना प्रवाहित होती है तथा जिसके जीवन में इन तीनों का सुंदर सवन्य हो, ऐसे भ्रमणशील साधु ही प्रयागराज है। हमारी श्रद्धा है कि प्रयागराज में स्नान करने पर पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान से यदि पाप न कटे तो गंगा का गौरव घटेगा। त्रिवेणी में स्नान करने में पाप से मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं, पर इससे जीवन में विशेष परिवर्तन नहीं आता। त्रिवेणी में स्नान के पश्चात जीवन यात्रा पुनः उसी प्रकार चलती है। साक्षात प्रयाग जीवन में जो परिवर्तन नहीं ला पाता वह परिवर्तन संत समाज में स्नान करने से आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत समाज में स्नान करने से कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। इसका तात्पर्य शारीरिक परिवर्तन से नहीं है, वृत्तियों के परिवर्तन से है। बगुले के समान जीव यदि संत समाज में डुबकी लगाकर सत्संग करता है तो उसकी वृत्ति हंस की सी हो जाती है। कौवे का स्वभाव कोयल के स्वभाव में बदल जाता है। नारद जी जैसे संत के सत्संग के प्रभाव से वाल्मीकि के ऐसा हिंसक लुटेरा रामायण जैसा आदि काव्य रच सका। लाक्षणिक वाणी में क्या यह नहीं कहा जा सकता कि बगुला हंस हो गया अथवा कौवा कोयल हो गया।
तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि संसार में जितनी ऊंचाई है वह सारी सत्संग के प्रभाव से ही है। दुनिया में जितने महान व्यक्ति हुए वे सारे सत्संग के प्रभाव से ही महान हुए। सत्संग की महिमा का वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिस प्रकार शाक भाजी का विक्रेता मणि के मूल्य का निर्णय नहीं कर सकता, उसी प्रकार संतों के गुणों का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। संतों के चरणों में वंदन के पश्चात तुलसी ने किन्नर गंधर्व और राक्षसों को भी प्रणाम किया। उनकी दृष्टि में कैसी दिव्यता आ गई थी। दिव्य तत्व की वंदना करते हुए यह मानकर कि संपूर्ण जगत सिया राममय है, इस संत ने दोनों हाथों को जोड़कर जगदीश्वर की कृति जगत को प्रणाम किया। सबको प्रणाम करते हुए तुलसी ने जिस कुटुंब की कथा लिखी है उसका प्रारंभ रघुवंश की वंदना से होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचार किया कि अयोध्या के राजवंश में पहली वंदना किसकी करूं? क्या राम जी की? उनके इष्ट देव श्री राम हैं। मन नहीं करता है। विचार हुआ तो क्या अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ की वंदना करूं? मन नहीं, स्वीकार नहीं करता। उन्होंने बड़ा सुंदर निर्णय लिया और माँ कौशल्या के चरणों में प्रथम वंदना निवेदित की। संतों का मत है कि दुनिया में कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, पर वह कभी अपनी माँ से महान नहीं हो सकता। उपनिषद के ऋषि धन्य हैं जिन्होंने सूत्रों में प्रथम सूत्र मातृदेवो भव दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रथम वंदना कौशल्या माँ की किया। माता कौशल्या की वंदना में ही कैकेयी और सुमित्रा जी क्या वंदना अंतर्निहित है। पीछे अवधपति की वंदना की। पितृदेवो भव तुलसीदास जी ने लिखा, बंदव अवध भुआल, अवध के चक्रवर्ती को मेरा प्रणाम। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि आप अवध के चक्रवर्ती को क्यों प्रणाम करते हैं? उत्तर बड़ा ही सरस है। अयोध्या के चक्रवर्ती की वंदना मैं इसलिए करता हूँ कि सत्य प्रेम जेहि राम पद, राम के चरणों में जिनका सच्चा प्रेम है, राम का वियोग होते ही मछली की तरह तड़प कर उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया था। राम के नाते से ही सभी तुलसी को प्रिय हैं। इसके बाद गोस्वामी जी परिवार सहित विदेहराज जनक को प्रणाम करते हैं। बहुत से लोगों की यह शंका है कि तुलसीदास जी ने उर्मिला की वंदना क्यों नहीं की। बहुत से लोगों का कहना है कि उर्मिला की उपेक्षा हुई और उसके साथ अन्याय हुआ है। तुलसीदास जी ने विचार किया होगा कि जनक परिवार का एक एक व्यक्ति महान है। यदि परिवार की प्रत्येक व्यक्ति की वंदना लिखूंगा तो ग्रंथ का कलेवर अत्यधिक बढ़ जाएगा, अथवा यह लग गया होगा कि जनक परिवार के व्यक्तियों की महानता का वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके वर्ण में वाणी असमर्थ रहित है। उर्मिला ने चरित्र चित्रण में तुलसी ने वाल्मीकि का अनुसरण किया है। नींव की ईंट का वर्ण वाल्मीकि भी नहीं कर सकते थे। दोनों ने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया है। उर्मिला सहानुभूति की नहीं, श्रद्धा की पात्री हैं। सहानुभूति तो उसके प्रति प्रदर्शित की जाती है जिस पर जबरदस्ती त्याग लादा जाता है। उर्मिला ने तो स्वेच्छा त्याग को स्वीकार किया था। जब राम जी को वनवास की आज्ञा हुई
तो वे लक्ष्मण जी से मिलने नहीं आई। जब पतिदेव 14 वर्ष के लिए वनवास में जा रहे हो तो क्या धर्म पत्नी का कर्तव्य उन्हें वंदन करके विदा करने का नहीं था? पर वे वंदन करने नहीं गईं। उन्होंने विचार किया कि यदि मैं वंदन करने जाऊंगी तो वहां अवश्य कुछ चर्चा चलेगी। इससे यह न समझा जाए कि मेरा भी आग्रह साथ वन जाने का है। पति के मन में जरा भी संकोच नहीं आना चाहिए। राम के साथ पति की वन यात्रा में मुझे रच्य मात्र भी बाधक नहीं होना है। अतएव वह नारी दूर दूर रही। उर्मिला दया की पात्री नहीं है, वह तो श्रद्धा की प्रतीक है। उसके स्मरण से श्रद्धा बलवती होती है। परिवार सहित महाराज जनक की वंदना के पश्चात चारों भाइयों की वंदना की है। चारों भाइयों में सबसे बड़े श्री राम हैं, इसीलिए व्यवहार दृष्टि से प्रथम श्री राम की वंदना होनी चाहिए थी। पर तुलसी ने पहली वंदना राम की न करके रामचरणा रविंद्र में भौरे के सामान लीन भरत जी के चरण कमलों की वंदना की है। भरत चरित्र अद्भुत चरित्र है। तुलसी ने कहा है कि चित्रकूट में वास करते हुए 14 वर्ष दूध और फल का आहार कर तपस्या करने वाले को राम जी का दर्शन होगा। साक्षात्कार होने पर भगवान पूछेंगे, क्या वरदान दूं? जो मांगोगे वही देंगे। पर राम जी से यदि कहोगे कि महाराज एक याचना है, चित्रकूट में वृक्ष के तले पत्थर पर बैठकर आप भरत चरित्र की कथा कहें, आपके मुखारविंद से मुझे भरत चरित्र सुनना है, तो राम जी कहेंगे यह मेरे से नहीं हो सकेगा। भरत का चरित्र इतना अगाध है कि इसका वर्णन स्वयं राम जी भी नहीं कर सकते। भरत प्रेम अति गुप्त है। संतों ने इसकी बड़ी सरस उपमा दी है। भरत समुद्र हैं, समुद्र में कितने जलचर प्राणी हैं इसी की जानकारी नहीं रहती। भरत जी का जीवन दृष्टि में नहीं आएगा, उनकी महिमा अगम्य है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि 14 वर्ष वनवास के पश्चात राम जी अयोध्या पधारे, राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या के लोग नाचने लगे, देवता वाद्य बजाने लगे, अबीर गुलाल की आंधी उड़ने लगी। राजा राम सिंहासन पर विराजमान हुए। महारानी सीता जी बाईं तरफ बैठी आरती उतारने लगी। सभी उत्सव में डूब गए। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, इस समय हनुमान जी ऐसे बुद्धिमान की दृष्टि किसी को खोज रही थी। उन्होंने देखा कि शत्रुघ्न महाराज खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, सभी हैं, पर भरत जी नहीं हैं। भरत जी को खोजते हुए वे राज सिंहासन के पीछे गए। देखा कि भरत जी चुपचाप बैठे हैं, दाहिने हाथ में छत्र है, पीछे बैठकर राम जी पर छत्र लगाए हुए हैं और आँखों से अश्रुधारा बह रही है। यह दृष्टि देखकर हनुमान जी ने नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। पवन पुत्र ने भरत जी के चरणों में वंदन करके कहा, महाराज आप यहाँ कैसे आगे आइए? भरत जी ने कहा, मारुति मैं यहीं ठीक हूँ। हनुमान जी ने कहा, महाराज राम राज्य का दृश्य दिखाने वाले तो आप ही हैं, आप राम राज्य के मूल हैं। आप न होते तो भारत को यह चित्र नहीं मिलता। चित्रकार इस प्रकार छिपे यह कैसे हो सकता है? जब हनुमान जी ने बार बार भरत जी से सम्मुख आने का आग्रह किया तो भरत जी ने कहा, हनुमान जी मैंने जीवन में एक भी ऐसा काम नहीं किया है कि मैं श्री राम के सम्मुख खड़ा हो सकूं। मेरा जन्म तो राम जी को दुख देने के लिए हुआ है।
मैं ही माताओं के वैधव्य का कारण बना, मैं कैसे सम्मुख आऊं? हनुमान जी बोले, महाराज यह तो आपकी महानता है, कृपा करके आगे आइए। भरत जी बोले, नहीं, मैं यहीं बैठे बैठे छत्र फेरता रहूंगा, इतने ही सेवा मिल जाए तो पर्याप्त है। हनुमान जी की आंखें भर आई, एकदम भगवान के सामने आए, चरणों में वंदन किया और बोले, महाराज राज्यरोहण के इस समारोह में सभी हर्ष में डूबे हुए हैं, एक व्यक्ति को आप भूल गए हैं। लोग तो याद नहीं करते, आप भी भूल गए हैं। राम जी ने पूछा, किसे? भरत जी कहाँ हैं? क्या आपको जानकारी है? कहाँ हैं? प्रभु पीछे छत्र घुमा रहे हैं। राम जी ने कहा, हनुमान मेरा भी कथन है कि यदि भरत का छत्र मेरे सिर पर नहीं होता तो राम राज्य नहीं होता। मैं सुरक्षित हूँ, यह इस छत्र का ही प्रभाव है। कैसा अद्भुत पात्र है कि इस पुरुष का त्याग कितना दिव्य है। इसके पश्चात लक्ष्मण जी के चरणारविंद में वंदना की है। भरत जी के चरणारविंद की वंदना करते हुए लिखा है कि श्री राम के चरण कमल हैं और उस कमल पर भरत का मन भ्रमर है। कमल और भ्रमर में अतिशय प्रेम होता है। कमल पर भौरा बहुत सुंदर दिखता है। कमल के बिना भौरे का काम नहीं चलता, पर कमल का काम भौरे के बिना भी चलता है। यह भेद अवश्य है। यदि कमल पर भंवर बैठे तो कमल के सौंदर्य में वृद्धि होती है, पर बिना भौरे के भी कमल खिल सकता है। रामचरित्र के साथ भरत भी न रहे तो वह चरितार्थ हो सकता है, पर बिना लक्ष्मण के वह चरितार्थ नहीं हो सकता। राम ध्वजा है और लक्ष्मण ध्वज दंड है। बिना ध्वज दंड के ध्वजा एक क्षण भी नहीं ठहर सकती। ध्वजा को दंड का आधार चाहिए ही। राम जी की कीर्ति रूपी ध्वजा संसार में फहरे, इसमें लक्ष्मण का त्याग, बलिदान और समर्पण ध्वज दंड बने। लक्ष्मण के विषय में क्या कहा जाए? किसी साधक ने तुलसीदास जी से पूछा, राम जी के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? तुलसीदास जी ने कहा कि मैं राम जी को एक मानता हूँ। मेरी दृष्टि में राम जी एक का अंक है। महाराज, राम जी को तो आपने एक का अंक बताया, तो भरत जी के लिए क्या भरत जी का अंक 9 का है? साधक को पूछने की इच्छा हुई कि राम जी का अंक 1 है और भरत जी का अंक 9, तो लक्ष्मण जी का अंक क्या है? तुलसीदास जी ने कहा कि उनका कोई अंक नहीं है, वह शून्य है। जिसके दाहिने वे बैठे जाते हैं उसे 10 गुणा कर देते हैं। राम जी के साथ बैठकर राम जी की कीर्ति को 10 गुणा करते हैं और भरत जी के पास बैठकर भरत जी की कीर्ति को उनका अंक 0 है। निश्चय ही लक्ष्मण जी ने जीवन में सिवाय राम जी के किसी की ओर देखा भी नहीं। राम जी की कीर्ति पताका फहराने हेतु वे सतत दंड बने रहे। एक भाई की सेवा करने के लिए एक भाई 14 वर्ष तक जागता रहे। संसार में ऐसे कितने उदाहरण मिलते हैं। ऐसा दृष्टांत तो लक्ष्मण ही दे सकता है। इसके पश्चात तुलसीदास जी ने भरत जी से पुण्य अनुगामी शत्रुघ्न जी के चरणारविंदों के में प्रणाम किया है। शत्रुघ्न सच्चे अर्थों में सूरवीर थे। ताड़का पर प्रहार करने वाला वीर अवश्य है। सुफुणका पर प्रहार करने वाला भी वीर है, पर सच्चा वीर तो वह है जो मंथरा को मारे। ताड़का और सुफुणका
तो अयोध्या के बाहर की शत्रु है, उनके ऊपर राम लक्ष्मण ने प्रहार किया था, उनकी कथा भी महत्व की है। पर मंथरा तो अयोध्या के भीतर की दुश्मन है, शत्रुघ्न ने उस पर प्रहार किया था। तुलसी दर्शन में मंथरा लोभ की प्रतीक है, जो लोभ पर चोट करे वही सच्चा शत्रुघ्न है। जिसके गले में लोभ का फंदा नहीं है वह सचमुच में दूसरा राम बन जाता है। जिन्होंने लोभ पर प्रहार किया है वे अपनी लोभ त्याग की गाथा का बखान करते हैं, किंतु शत्रुघ्न जी तो सारी रामायण में बोले तक नहीं हैं। लक्ष्मण जी के अतिरिक्त सुमित्रा जी के परिवार के समस्त सदस्य शत्रुघ्न, सुकृति और उर्मिला कहीं नहीं बोलते हैं। पूरे परिवार ने अपने को छिपा कर रखा है और मौन रहा है। त्याग की कितनी ऊंचाई पर यह पात्र स्थित है। माता सुमित्रा धन्य है कि जिसकी कोख से ऐसे संतों का जन्म हुआ, जो त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर भी मौन रहे। शत्रुघ्न जी के चरण कमलों में प्रणाम करने के पश्चात एक सोरठे में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना की है। बिना हनुमान जी की वंदना किए कथा आगे नहीं बढ़ सकती। हनुमान जी राम कथा के प्रधान आचार्य हैं, वक्ता हैं और श्रोता भी हैं। हनुमान शब्द का सीधा अर्थ है कि वह जिसने अपने मान का हनन कर लिया। जो पूर्ण रूपेण मान को जीत सके वही बड़ा वीर है, अर्थात महावीर हनुमान जी को विशेषता है, पर यह विशेषण उनका नाम बन गया है। तुलसी ने सभी पात्रों के चरण कमलों में प्रणाम किया है, पर जब हनुमान जी की बारी आई तो दूर से ही हाथ जोड़कर महावीर बिनुमो हनुमाना कहकर विनती की। हनुमान जी की पवित्रता इतनी उच्च कोटि की है कि उनका स्पर्श करने में तुलसी को डर लगता है। जिसका जीवन जितना अधिक पवित्र होगा उसके समीप जाने में उतना ही अधिक भय लगेगा। उसके तप का प्रभाव उसके बहुत पास आने में हमें रोकेगा। इसीलिए हनुमान जी का वंदन करते समय हाथ पीछे रखने की परिपाटी है। कदाचित इसका भाव यही है तो सकता है कि हमारे हाथों को स्पर्श इतने पवित्र विग्रह को न हुए। कितनी पवित्रता की भावना है। संपूर्ण रामचरितमानस में राम जी ने अधिकतम सम्मान यदि किसी को दिया है तो वह अकेले हनुमान जी को दिया है। इसका बड़े से बड़ा कारण यही है कि हनुमान जी की भक्ति में ईर्ष्या नहीं है। राम और सुग्रीव यदि एकांत में वार्ता करते तो हनुमान जी को कभी यह ख्याल ही नहीं आता कि प्रभु मेरी सलाह क्यों नहीं लेते, मेरे को पूछते क्यों नहीं। उनके जीवन में ईर्ष्या का प्रवेश ही नहीं हुआ था। जो लोग ईर्ष्या मुक्त हो जाते हैं वह अमर हो जाते हैं। ईर्ष्या विष है, ईर्ष्या मनुष्य का विनाश कर देती है। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन ईर्ष्या मुक्त था। भक्ति करनी हो तो ईर्ष्या का त्याग करें, भक्ति की यह पहली शर्त है। हनुमान जी ने तुलसीदास जी से पूछा कि तुमने सबका चरण स्पर्श किया, मेरा वंदन दूर से ही क्यों कर रहे हो। तुलसीदास जी ने कहा, महाराज आपके चरणों में प्रणाम करने पर आपके चरणारविंद के दर्शन तो होंगे, पर मुझे तो आपके हृदय में विराजमान राम के भी ही दर्शन करने हैं। महाराज आप तो चलते फिरते राम मंदिर हैं, मुझे तो आपके हृदय में विराजित राम को और आपको दोनों को प्रणाम करना है। भक्त और भगवान का एक साथ वंदन करना है, इसीलिए मैं दूर से प्रणाम करता हूँ।
हनुमान जी कितने सावधान हैं। हनुमान जी बोले कि आपको मेरे हृदय में निरंतर रहना है। भगवान ने स्वीकार किया, पर भगवान को लगा कि हृदय नाजुक अवयव है और हनुमान जी ऐसे भक्त का हृदय और भी कोमल है, वहाँ शस्त्र धारण करके बैठना ठीक नहीं लगता। इसीलिए राम जी शस्त्र का त्याग कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, आप शस्त्र लेकर ही बैठें, पता नहीं मेरे में दुर्गुण आवे। जब दुर्गुण आवे तो आप शस्त्र तैयार रखें और दुर्गुणों को काट देवें। महाराज, भक्ति के अतिरिक्त में मेरी संभाल आपको ही करनी पड़ेगी। कितना महान व्यक्तित्व है, कैसे कैसे काम किए, पर जीवन में किसी वस्तु को स्वीकार नहीं किया। मोती की माला मिली तो सभा में उसे तोड़कर फेंक दिया। कहा कि इसमें मुझे मेरे राम नहीं दिखते, बिना राम के मेरे लिए सब कुछ बेकार है। महावीर हनुमान जी की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी सुग्रीव, जामवान, विभीषण और छोटे से छोटे ऋक्ष तथा वानर को भी प्रणाम करते हैं। यह सब बिना किसी कामना के श्री राम की भक्ति करते हैं कि या किसी की ने कामना रहित होकर ऐसी राम सेवा की है। यदि भक्ति के पीछे कोई कामना हो या भक्ति का लक्ष्य किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति हो तो यही काम मानना चाहिए कि जीवन रूपी नदी किसी भंवर में पड़ गई है, अभी समुद्र तक नहीं पहुंची है। ऋक्ष वानर धन्य है जो बिना किसी चाहत के सत सत राम भक्ति में लीन रहे। यह था बालकांड का अध्याय वंदना जो मैंने आप लोग को सुनाया। शायद आप लोग इसे अगर पूरा सुनते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। तो मेरे दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और फिर मिलते हैं अगले एक कहानी में। जय श्री गणेश, जय श्री राम।